राधा 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 राधा। आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग, डे 115, 115। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां के दिव्य सानिध्य में प्रेम के इस दिव्य सागर में गोते लगाए, जहां गुरुदेव अब हमारी एनर्जी को श्री भाव में स्थित कर रहे हैं। हमारी एनर्जी से पैसे की ऊर्जा को हटाकर, पैसा मतलब लोभ, उस लोभ की ऊर्जा को हटाकर हमको एक दिव्य ऊर्जा में स्थित कर रहे हैं, श्री की ऊर्जा में, जहां गुरुदेव हमसे कह रहे हैं कि तुम इस प्रेम के दिव्य समुद्र में हो, सारी देव शक्तियां तुम्हारे साथ हैं, सब ऋषियों का, संतों का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है, और अब तुम अपनी प्रतिभा का जागरण करो, और इतना जागरण करो, इतना जागरण करो कि उस प्रतिभा को समाज के खेत में बो दो। और अपने आसपास, अगर तुमको लगता है कि तुम नहीं कर सकते और तुम्हारे पास भगवान ने श्री की शक्ति दी है, अर्थात तुमको भगवान ने पैसा दिया है बहुत, तो उस पैसे को श्री की शक्ति में कन्वर्ट कर दो, और अपने आसपास के लोगों को देखो कि किन में प्रतिभा है, हम किसकी प्रतिभा को दिशा दे सकते हैं, उसे जगा सकते हैं, उसे जागृत कर सकते हैं, और कैसे उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपनी इस प्रतिभा को भगवान के खेत में लगा दें। अगर हम उन्हें निश्चिंत कर देंगे कि तुम बेटा चिंता मत करो, तुम फिक्र मत करो, तुम अपनी इस प्रतिभा को दिव्यता से नर्चर करो, ऊंचा लेकर जाओ और भगवान के खेत में बो, और तुम्हारी जरूरतों का ध्यान हम रखेंगे। ये एक उचित कंट्रीब्यूशन है। गुरुदेव दान की एनर्जी को कंट्रीब्यूशन की एनर्जी पर शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमको अपने भीतर बहुत गहरा उतरना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन की एनर्जी जब होती है तो उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, उसमें अमीर गरीब नहीं होता, उसमें एक सहयोग होता है, सहयोग का भाव होता है। और जिसको दे रहे हैं उसको भी हमको ये समझाना है कि जब तुम्हारी प्रतिभा भगवान के खेत में चली जाए और पूरी तरह नर्चर हो जाए, और जब भगवान तुम्हें उसके बदले में श्री दे, हमने पैसे की एनर्जी को शिफ्ट कर दिया ना, तो तुम भी इस चेन को आगे बढ़ाना, तुम आगे किसी को ढूंढ लेना और किसी को नर्चर कर देना, ऐसे ही तुम्हें भी अपने आसपास लोग मिल जाएंगे, और इस तरह एक चेन बनेगी। और ये समाज का ढांचा जो विकृत हो गया, जो बिल्कुल खराब हो गया, कारण क्योंकि अध्यात्म दर्शन की डेफिनेशन ही चेंज हो गई, और हमारी जो सोच है वो विकृत हो गई, इसके कारण समाज विकृत हो गया। तो अगर हम सब एक दिव्य सोच बन जाएं, एक दिव्य विचारना बन जाएं, तो समाज का पुनर्निर्माण हो सकता है ना। अब हम ये नहीं सोचेंगे हमारे अकेले के करने से क्या होगा, होगा। परम पूज्य गुरुदेव एकाकी चले, हुआ, उनकी एक की सोच से आज हम इतने सारे लोग इस बात को सुन पा रहे हैं, तो परिवर्तन तो होगा। हम ये, क्योंकि अगर हमने ये सोच लिया एक के करने से क्या होगा, तो ये अकर्ता भाव नहीं है, निष्काम कर्म नहीं है, हमने पहले रिजल्ट के बारे में सोच लिया, परिणाम। हमको ये, जब इन ऊर्जाओं पे चलने का प्रयास करते हैं, तो हमको परिणाम के भय से मुक्त होकर चलना चाहिए। कोई क्या कर रहा है हमको किसी की कॉपी नहीं जांचनी, हमको केवल अपने को चेक करना है। हम अपना कर्म दैवीय करें, पूर्ण भावनाओं से करें, विवेक प्रज्ञा रतंबरा का साथ लेकर करें, श्री राधा और गायत्री के मर्जर से करें। राधा श्री है, गायत्री विवेक प्रज्ञा और रतंबरा है, और ये दोनों ही ये कहती है अपनी कॉपी जांचो, दूसरे की कॉपी मत जांचो। तो किसी ने क्या किया वो उसका कर्म, किसी ने क्या किया वो उसका कर्म हमको अगर दिखाई दे गया, तो यकीन करो भगवान हमको उस एनर्जी से हटाकर दूसरी जगह अपने आप शिफ्ट कर देंगे। पर एक बार चलकर तो देखें। तो आइए इस स्वाक अध्ययन को, आत्मा के इस दिव्य अध्ययन को और आगे ले जाएं, मानसिक रूप से जप करते रहेंगे और ध्यान से समझेंगे कि आज ये गुरुकुल, ये ऐसा गुरुकुल जो सूक्ष्म है, ऐसा गुरुकुल जहाँ सारे ऋषि हैं, सारे संत हैं, परम पूज्य गुरुदेव अपने हर रूप स्वरूप से हैं, और माँ अपने आंचल से हमको ढककर गोदी में बिठाकर सिखा रही है, समझा रही है, पढ़ा रही है। ऐसा गुरुकुल जो हमें हर पल अपनी आत्मा के निकट ला रहे हैं, और हम इस गुरुकुल में बैठे हैं एक अच्छे बच्चे के जैसे, एक अच्छे बच्चे के जैसे, जिसे जो गुरुदेव माता जी समझा रहे हैं, जो वो गुरुमंडल समझा रहा है, उसे समझने का, गुनने का प्रयास कर रहे हैं, और बार बार ये सोच रहे हैं कि जो समझाया जा रहा है वो आचरण में कैसे आएगा। इस प्रेम के दिव्य समुद्र में एक और डुबकी। आगे लिखते हैं गुरुदेव, नारी जाति को अविश्वस्त, प्रतिबंधित, बंदनी और रमणी की दुर्दशा में धकेल देने वाली संकीर्ण विचारधारा हमारी धर्म की आड़ में ना जाने से वह कटीली झाड़ियों की तरह उठाई, और आधे समाज को लकवे के रोगी की तरह अपंग करके रख दिया। देखो, ऐसा मान लो कि संसार में 50% पुरुष है तो 50% फीमेल है, और हमने नारियों की जो गरिमा है, नारियों की जो दिव्यता है, उसको कहीं खंड खंड कर दिया, और हमने नारी के अंदर जो प्रतिभाएं हैं उनको जगाना तो दूर, उनको उनके मौलिक अधिकारों से भी वंचित कर दिया। नारी को शिक्षा नहीं मिलेगी, पढ़ाकर क्या करेंगे, लड़की है तो इसकी तो शादी करनी है, अच्छा इसकी शादी के लिए पैसा जोड़ लें, इस तरह की एक सोच आ गई। और लड़का लड़की में कंपैरिजन,
हम छोटे छोटे गांवों में जाएंगे तो हमें आज भी ये दिखेगा। हम शहरों में रह रहे हैं तो हमको समझ में नहीं आता है। भ्रूण हत्या आज भी हो रही है, अगर लड़की है तो मार दो। भ्रूण हत्या आज भी हो रही है। और नारी को हमने क्या मान लिया? भोग्या मान लिया, केवल भोग्या। नारी है तो वो भोग्या है, नारी है तो वो पुरुष का कहना मानेगी ही मानेगी, बिकॉज वो नारी है तो पुरुष का कहना मानेगी, उसको मानना ही है। और डोमेस्टिक वायलेंस बहुत हाई एंड पर है, हम माने या ना माने। पति शराब पी सकता है, लेकिन नारी अगर कहीं जाकर काम करना चाहे तो वो कुलंचनी है, तू बाहर जाकर काम क्यों करना चाहती है। इस चक्कर में 50% देश की आबादी को लकवा मार गया, क्योंकि 50% प्रतिभा खत्म हो गई। 50% प्रतिभा एकदम डी एंड हो गई। और जो जो नारियां शहर में है, दे डोंट वांट टू कुक। आजकल नारियां कुक रखना पसंद करती है, फीमेल्स खाना बनाना पसंद नहीं करती। आपको पता है क्यों? क्योंकि डीएनए हो गया है। बचपन से एक बच्ची, एक लड़की जब जन्म लेती है, वो क्या देखती आ रही है? मेरी नानी, दादी, मौसी, बुआ, माँ, ये लोग खाना ही बनाते आए हैं। इनका पूरा आधे से ज्यादा समय किचन में मिल रहा है, किचन में बीत रहा है। देयर इज नो वन हु इज रेस्पेक्टिंग देम आउट ऑफ दैट। तो क्योंकि उन्होंने वही देखा है कि किचन में काम करने से रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा, तो हम इस दिव्य एनर्जी को, जहाँ जहाँ एक नारी भोजन को प्रसाद बना सकती है, जहाँ एक नारी भोजन के माध्यम से पूरे परिवार को बदल सकती है, क्योंकि वाटर हैज एनर्जी। पानी में एक मेमोरी होती है। आप खाना बनाते हुए गायत्री मंत्र पढ़ो, खाना बनाते हुए सद्भावना डालो, आप पूरे परिवार की नींव बदल सकते हो। बट वो नारी ने, उस बच्चे ने बड़े होते हुए बचपन से देखा है कि कोई सम्मान ही नहीं है, घर के कामों की कोई वैल्यू पुरुष वर्ग कर ही नहीं रहा। और ये और कहते हैं तुम करते क्या हो, करते क्या हो। और वही आत्मा तो बार बार जन्म ले रही है। जाने कितने 400-500 सालों से यही देखते आ रहे हैं कि इस काम का कोई सम्मान नहीं है। इसलिए जो नारी पढ़ लिख जाती है या आगे पहुंच जाती है, क्योंकि इस काम के लिए कोई ग्रेटिट्यूड, कोई एप्रिसिएशन तो छोड़ो, बेसिक सम्मान भी नहीं मिल रहा, इसलिए वो खाना नहीं बनाना चाहती। और फिर नारी ही नारी की दुश्मन है। मदर इन लॉ या माँ अपनी बेटी को ये नहीं कहती कि बेटा हम समझ रहे हैं तुम्हारा इमोशन, कि तुम क्यों नहीं खाना बनाना चाह रहे हो, लो। ऐसे होता है क्या? हमारी बहू से तो खाना ही नहीं बनता। तो नारी ही नारी की दुश्मन हो गई। जैसा जीवन उन्होंने खुद जिया, एक एक सास ये सोचे कि जब वो लड़की लड़की से बहू बनी थी तो उसके ऊपर क्या क्या बीती थी, व्हाट ऑल हैपेंड। उसको वो सब अच्छा लगा था क्या? लेकिन वो ये कहती है मैंने एडजस्ट किया तो तुमको भी करना पड़ेगा, मैंने किया तो तुम भी करो। यहाँ पर एडजस्टमेंट को गलत नहीं बताया जा रहा, लेकिन आप एनर्जी का तो सम्मान करो, आप उस श्रम का तो सम्मान करो, थोड़ा अप्रिशिएट तो करो। वो सारी एनर्जी मिसिंग हो गई है। एक हाउसवाइफ की तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। इसलिए नारियां हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती, इसलिए वो बाहर निकलना चाहती हैं। बाहर निकलना बुरा नहीं है, स्वावलंबन बहुत खूबसूरत शक्ति है, इसके बारे में ऑलरेडी बात की जा सकती है, लेकिन कर चुके हैं हम। लेकिन एक बैलेंस क्रिएट करने की बात गुरुदेव कर रहे हैं, कि एक बैलेंस। क्योंकि एक फीमेल है तो वो क्यों किचन में घुसी रहेगी, क्यों हर समय चूल्हा चौका करेगी, क्यों, वाई? हम अपने खाने को, हम अपनी खाने की एनर्जीज को, अपनी तृष्णाओं को, अपनी जीव की लालसाओं को कम नहीं कर सकते हैं। गुरुदेव ने तो ऐसा भी सिस्टम दिया है कि आने वाले समय में ऐसा होगा कि सुबह सुबह खाना बन के रखा जाएगा, बहुत सात्विक आहार बनकर रखा जाएगा, या कंबाइंड किचन हो जाएंगे मोहल्लों के हिसाब से, कि भाई एक बड़ा मोहल्ला है, उसका एक किचन है, मैस सिस्टम है, सब आओ उसमें खाओ, उसमें जाओ। और हर प्रतिभा का देश के लिए उपयोग होगा, चाहे वो पुरुष है या वो नारी है, जिसमें जो प्रतिभा है वो देश के काम आएगी। गुरुदेव तो ये वाला सिस्टम देना चाहते हैं। तो यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि आधा समाज तो इसीलिए अपंग हो गया क्योंकि हमने 50 नारियों को आउट कर दिया। हमने नारियों की वैल्यू को, नारियों के भीतर की जो प्रतिभा है, नारियों को आउट करना मतलब उनकी प्रतिभा को आउट कर दिया, उसको काउंट ही नहीं किया। विवाह शादियों में धर्म के नाम पर इतना खर्चा किया, उस अव्यय को मजबूर इसलिए होना पड़ा, और उस अव्यय के लिए मजबूर होने के कारण व्यक्ति को बेईमान होना पड़ा, और दरिद्र बनने के अतिरिक्त कोई चारा न रहा कि मरने के बाद उसके कुटुंबी लंबी चौड़ी दावत देकर मृतक भोज करें। ये कैसी घृणित और दयनीय प्रथा है। भूत पलीत कुटुंब कुटुंब और गांव गांव के अगणित देवता लोगों का मनोबल दुर्बल करने, आतंक उत्पन्न करने और अव्यय कराने के लिए धर्म की आड़ में ही उगे हैं। अपनी कुरीतियों का अंत नहीं। और यह एक तथ्य है कि कुरीतियों के साथ अनैतिकता का अवांछित संबंध है। आज के विकृत धर्म ने हमें अंधविश्वासी ही नहीं, अनैतिक एवं दीनहीन दरिद्र भी बना दिया। अब इसकी जड़ में जाओ कि भ्रूण हत्या हो क्यों रही है। भ्रूण हत्या क्यों हो रही है? क्योंकि डीएनए हो गया है, हाय लड़की है गर्भ में, अब इसका विवाह करना पड़ेगा, विवाह के लिए दहेज लाना पड़ेगा, दहेज के लिए पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। गरीब आदमी करे तो क्या करे, क्योंकि गरीब की डेफिनेशन क्या है? पैसा कम होगा। उसकी डेफिनेशन ही नहीं समझ में आ रही है कि हमने प्रतिभाओं को नर्चर ही नहीं किया। इसलिए भ्रूण हत्या। कौन माँ अपनी बच्चे को अपनी संतान को गर्भ में मारना चाहिए?
इमेजिन करके देखो, कोई नहीं मारना चाहेगी। क्या एक नारी अपने गर्भ में पलती हुई एक नारी को मार सकती है? नहीं। समाज ने इतना ज्यादा लोड इकट्ठा कर दिया, इतना ज्यादा लोड इकट्ठा कर दिया कि ऑलरेडी 2 संतान है और 2 से ऊपर तीसरी होनी नहीं चाहिए। चलो ठीक है, इस पे बात नहीं कर रहे हैं, पर ऑलरेडी एक घर में लड़की है। अब इसके लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? इसका विवाह कहाँ से करेंगे? तो लॉन्ग टर्म हम इस बच्चे के सुख के लिए इसको गर्भ में ही मार देंगे कि ये बच्चा जन्म लेगा, ये बच्चा नारी स्वरूप में जन्म लेगा, हम इसका लालन पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, इसका जीवन दुख में हो जाएगा, इसलिए उससे अच्छा इसको मार दें। ऐसी एक सोच हो गई है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो हम ही हैं। दहेज एक बहुत बड़ी कुरीति है, जो भोज एक बहुत बड़ी कुरीति है। हम इन चीजों को खंड खंड करना ही नहीं चाह रहे, और उसके लिए करना क्या पड़ेगा? पहले हमको जागना पड़ेगा। हमारे पास संतान है, अगर हमारे पास संतान रूप में एक लड़का और एक लड़की है, तो हम अपनी लड़की का विवाह चाहे वो 40 की हो जाए नहीं करेंगे, जब तक हमें ऐसा लड़का नहीं मिलेगा जो दहेज ना ले। सेम टाइम हम अपने घर में ऐसी बहू लाएंगे बिना दहेज के। क्या हम ये कर सकते हैं? वहां पर हम अपने वकालती मन को समझा लेते हैं, अरे हमने तो कोई डिमांड ही नहीं करी, हमने तो कुछ मांगा ही नहीं, उन्होंने जो भी दिया अपनी लड़की के लिए दिया। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप कह दीजिए कि आप अपनी लड़की के लिए कुछ मत दो, आपको जो भी देना है अनाथ आश्रम में बहुत सारे बच्चे, उनकी पढ़ाई के लिए कंट्रीब्यूट कर दो। आपकी लड़की को पालने का दम हमारे लड़के में है। क्या हम ये कह सकते हैं? आपको जो भी देना है आप हमें दे दो, और हम उस सबको अनाथ आश्रम में, ऑर्फनेज में लगा देंगे। यकीन करो वो लड़की भी तैयार नहीं होगी। ऐसा डीएनए है। ऐसे कैसे मेरे माँ बाप ने इतना पैसा दिया और तुम अनाथ आश्रम में लगाने के लिए कह रहे हो? क्योंकि परवरिश ही गड़बड़ हो गई, तो कोई भी तैयार नहीं होगा। तो ये लोहा, ये संस्कार कौन डालेगा अपनी संतान में? हमारा ही काम है ना अपनी संतान में ये संस्कार डालना। अच्छा, लड़का है, लड़की वाले कह रहे हैं कि सामान मिलेगा, तो जो भी सामान आए दहेज में उनके सामने उसको वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम सही जगह बांट दो। वो आने वाली लड़की नहीं मानेगी आपकी संतान को आपने संस्कार दिया है कि नहीं दिया। तो आपकी संतान को ये प्राउड फीलिंग तो होनी चाहिए अपने ऊपर, उसको अपने ऊपर ये विश्वास तो होना चाहिए, हर हाल वाला विश्वास, कि मैं पाल लूंगा अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने परिवार को। तो वो कॉन्फिडेंस हम नहीं दे रहे हैं, और कॉन्फिडेंस पैसे से आ रहा है। बताओ, कॉन्फिडेंस और पैसे का कोई मेल है क्या? कोई मेल नहीं है। पर आजकल पैसा कॉन्फिडेंस का भी प्रतीक बन गया है, और इसलिए हम इन कुरीतियों पर जड़ से वार नहीं कर पा रहे। अपने लिए डिक्लेयर कर दो, हमारी मृत्यु हो तो मृत्यु भोज मत करना। हमने अपना तर्पण जीते जी करा लिया है, हमारी मृत्यु हो तो मृत्यु भोज मत करना। हमारी देह को ही दान दे देना पूरा मेडिकल कॉलेज में, जो अंग बचे होंगे वो समाज के काम आ जाएंगे। तो जब अंत्येष्टि नहीं होगी तो कैसा मृत्यु भोज? अंत्येष्टि नहीं होगी तो कैसी बात? और जो करना है उस पैसे का, उस पैसे से दैवीय कर्म करना, बच्चों को पढ़ाई करवाना, वृद्ध आश्रमों में जाना, गरीबों का, जो लोग अपने, गरीब शब्द ही हटा देते हैं डिक्शनरी से, जो औसत भारतीय जीवन से नीचे जीवन जी रहे हैं उनकी हेल्प करना, प्रतिभाओं को ढूंढ के उनको नर्चर करना, किताबें बांटना, पाठशालाएं चलाना। हम कहकर जाए ना अपने परिवार से, तो ये जिम्मेदारी तो हमारी हो गई ना। मरने के बाद वो लोग क्या करेंगे हमको नहीं पता, लेकिन जीते जी तो हम ये बात बताएं। तो वही गुरुदेव समझा रहे हैं कि सारी एनर्जी गड़बड़ा गई है, और इसके चक्कर में मनोबल दुर्बल पड़ गए हैं, क्योंकि लोग यही बता रहे हैं चारों तरफ। आप किसी से भी पूछोगे तो इस स्वाध्याय को खंड खंड कर दिया जाएगा। ये कैसा स्वाध्याय है? हर चीज शास्त्रों में लिखी गई है, शास्त्रों की बातों को नहीं मानोगे तो कैसा चलेगा? खंड खंड कर दिया जाएगा। लेकिन विवेक का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। तो जिसे अच्छा लगे वो उसे मान लो, जिसे ना अच्छा लगे वो मत मानो। क्षमा प्रार्थना फिर भी है, हो सकता है आपके ओपिनियन से ये मैच ना कर रहा हो, लेकिन फिर बात वही है ना कि व्याख्यान तो है नहीं, मैं इस आत्मा का अध्ययन है, आत्मा का अध्ययन है। और यही बात समझ में आ रही कि हाँ, आज तो गुरुकुल, आज तो वो देव ऋषि, वो ब्रह्म ऋषि परम पूज्य गुरुदेव यही बात समझा रहे हैं, यही अंतःकरण में स्थापित हो रही है। तो जिसको समझ में आ जाए उसके लिए बढ़िया, जिसे नहीं आए उसकी अपनी इच्छा। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, ये कैसी घृणित और दयनीय प्रथा है, जहां पर गांव के गांव अगणित देवता लोगों का मनोबल दुर्बल करने में लगे हैं, आतंक उत्पन्न करके अवदय कराने में लगे हैं, और वो भी धर्म का नाम लेकर। अपनी कुरीतियों का कोई अंत ही नहीं हो रहा। आज के विकृत धर्म ने हमें अंधविश्वासी ही नहीं, अनैतिक, दीन एवं दरिद्र भी बना दिया है। इस दयनीय दुर्दशा से अब निकलना ही होगा, और दार्शनिक विकृतियों से पिंड छुड़ाने के लिए आगे बढ़ना ही होगा। अन्यथा हमारी दुर्दशा ग्रस्त मनोदशा व्यक्ति एवं समाज का स्तर दिन दिन गिराती और बिगाड़ती ही चली जाएगी, और इस पतोन्मुख पथ पर चलते हुए अंततः हम कहीं के भी ना रहेंगे। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं, अरे हम तो ऐसी शादी करने को तैयार हैं, हमारी शादी में कोई आएगा ही नहीं। आएगा, बहुत लोग आएंगे, आपको दिखेंगे नहीं। आप करके तो देखो ऐसी दिव्य विवाह, आप करके तो देखो, देव शक्ति आएंगी सूक्ष्म की, ऋषि मंडल आएगा आशीर्वाद देने। हो सकता है दैहिक लोग कम हो जाए,
हो सकता है देह से लोग समाज बहुत सारी बातें बनाए, लेकिन वही समाज एक टाइम पर वाही वाही भी करे। लेकिन दुस्साहस का काम है, छोटा मोटा काम नहीं है। तो एनर्जी सबकी करप्ट है हम लोगों की। हम सभी को जागना है। ना एक माता पिता तैयार, ना सास ससुर तैयार, ना जिनका विवाह है वो तैयार। अब जब इतने सारे लोग तैयार नहीं है तो कैसे बात बनेगी? हम तैयार हो जाए बस। हम अपना प्रपोजल घर में रखें तो सही, हम अपनी बात घर में बताएं तो सही, कहें तो सही। मैं एक माँ हूँ, मैं अपनी संतान को बताऊं तो सही कि मैं अपनी मृत्यु के बाद क्या चाहती हूँ। वो करे या नहीं करे वो बात की बात, मैं बताऊं तो सही। मैं उसे ये तो बताऊं कि मैं कैसे तेरा विवाह होता देखना चाहती हूँ, तो लव मैरिज करे या अरेंज मैरिज अंतर नहीं पड़ता। बट वॉट इज द स्टैंडर्ड ऑफ द मैरिज आई एम लुकिंग फॉर यू। वो करे या नहीं करे वो उसकी मर्जी, वो एक अलग आत्मा है। लेकिन बताएं तो सही। लोहा अपने परिवार में हम बात रखने से डरते हैं, अपने सास ससुर से, अपने माता पिता से, अपने घर के बड़ों से ये बात कहने की तो हिम्मत रखें। हमारे पास कहने की हिम्मत नहीं है। बात इंप्लीमेंट तो बाद में होगी। और जब हम हाईएस्ट एनर्जी ऑफ लव, प्रेम की दिव्य ऊर्जा से बात कहेंगे ना, तो असर होगा। और कहते हुए हमें परिणाम की तो इच्छा है नहीं। किसी ने माना तो ठीक, और नहीं माना तो हम ओके। तो इस दुर्दशा से निकलने के लिए हम ही को कदम उठाने पड़ेंगे। जो जाग जाए वो जाग जाए, जो नहीं जागा उसे भगवान बार बार जगाने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव लिख रहे हैं, पूर्व काल में हम 30 करोड़ व्यक्ति इस दार्शनिक भ्रष्टा के शिकार होकर 15,000 विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा पददलित होकर 1,000 वर्ष तक गुलामी के बंधनों में बंधे रहे। अब भी यदि इन विकृतियों को छाती से चिपकाए बैठे रहे तो अगले दिनों हमारे दुर्भाग्य का ठिकाना नहीं होगा। देश आजाद हो गया, हम लोग आज भी आजाद नहीं हुए इन कुरीतियों से। हम लोग आज भी आजाद नहीं हुए इन विकृत अंधविश्वासों से, इन विकृत मान्यताओं से। हम आज भी अपने घर की नारी को बाहर निकलकर काम करने नहीं देना चाहते। और नारियां खुद नहीं करना चाहती। इतना कंफर्ट जोन मिल गया है। टू बी ऑनेस्ट, जिन हाउसवाइफ्स के पास, जो लेडीज जिनके घर में रुपए पैसे की कोई समस्या नहीं है, वो इतने कंफर्ट जोन में आ गई हैं, इतने कंफर्ट जोन में आ गई हैं कि वो बाहर निकलकर कुछ करना ही नहीं चाहती। अरे आप पैसा कमाने के लिए मत जाओ। अगेन बात वही हो रही है ना, पैसे से श्री की शक्ति की तरफ शिफ्ट होना है। आप दैवीय कर्म करने जाओ। आपके आसपास क्या क्या गलत हो रहा है उसको ठीक करने तो 2 घंटे निकलो। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, क्योंकि और वहीं पर जिनके घर में फाइनेंशियल इश्यूज हैं, दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, वो लेडीज निकलती। ये मौसी लोग जो आते हैं घरों में काम करने, ये खुश होकर नहीं आते, आधे से ज्यादा तो दुखी होकर आते हैं कि हमारे घर में हमारा पति शराब पीकर ऐसा करता है वैसा करता है, हमारी मजबूरी है काम करने की। लेकिन यहीं पर अगर हमारे यहाँ कोई मौसी आ रही है और हम उसकी शक्ति जगा दें कि तू इस काम को छोटा मत मान, ये तेरी स्वावलंबन की शक्ति है, ये बहुत दिव्य एनर्जी है, तू अपने ऊपर गर्व कर, तो उसका मनोबल नहीं बढ़ेगा क्या? उसके पुरुषार्थ में, काम में, उसके काम की, उसकी ऊर्जा में फर्क नहीं आ जाएगा? पर पहले तो हमको इस अमीर गरीब के भेद से बाहर आना होगा ना। तो ये, इस पर कितने भी बात की जा सकती है, पर इसका जो एनालिसिस है ना, वो सेल्फ एनालिसिस से निकलेगा। चिंतन अपने अंदर करना पड़ेगा बैठकर। तो आज के स्वाध्याय को सेल्फ एनालिसिस मोड में रखकर और गुरु चरणों में अर्पित करते हैं, क्योंकि जो जितना एनालिसिस कर लेगा, जो जितना भीतर उतर जाएगा, उसकी उतनी परतें खुलती चली जाएंगी। और प्रेम और पैसा एक साथ नहीं रह सकता, ये ध्यान रखने योग्य है। हम प्रेम की यात्रा पर चल रहे हैं, आत्मा और परमात्मा के मिलन संजोग की यात्रा पर चल रहे हैं। इसमें बीच में लोभ एक बहुत बड़ी बाधा है, और लोभ मतलब पैसा। पैसा एक बहुत बड़ी बाधा है, और इसके साथ आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग कदापि संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव हमको श्री की शक्ति पर शिफ्ट कर रहे हैं। श्री की शक्ति एक दैवीय शक्ति है, श्री सद्भावना है, श्री प्रेम है, श्री में मंगल होता है। अगर जब हम, मतलब श्री एक ऐसी शक्ति है जो स्वावलंबन की भी शक्ति है। फॉर एग्जाम्पल, चलो इसी देह का एग्जाम्पल उठा लेती हूँ, गलत मत समझिएगा, लेकिन अगर समझ भी लेंगे तो गुरु चरणों में अर्पित समर्पित कर कर उनको रख दीजिएगा। और मैं भी परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अर्पित समर्पित करके रख रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये देह है, इस देह के माध्यम से गुरुदेव मेडिटेशन के सेशन कराते हैं। अरे कौन किसको ध्यान करा सकता है इस दुनिया में? हमारी औकात जो हम किसी को ध्यान कराएं? परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ, वो देव मंडल, वो ऋषि मंडल, उन्होंने यही नौकरी दे रखी है। अब इस नौकरी में जो स्वावलंबन की श्री आती है ना, वो ज्यादा है या कम है वो पता नहीं, लेकिन जितनी आती है इतना प्रेम लेकर आती है, इतना दिल से आती है। कुछ लोग तो अश्रुओं के साथ देते हैं। मैं कैसे आपको समझाऊं? अमाउंट मैटर नहीं करता यहाँ पर। ठीक है, मेडिटेशन सेशंस की एक श्री है, एक अमाउंट फिक्स है, लेकिन वो अमाउंट मैंडेटरी नहीं है। वो अमाउंट बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। आपका मन हो, आपकी परिस्थिति हो, आपकी व्यवस्था हो, जैसी हो आप वैसा कर दो। अपनी कॉपी आप खुद जांचोगे, आपको अपनी चेकिंग खुद करनी है वहां पर। लेकिन जब आता है ना, तो इतना दिल से आता है कि हृदय भर जाता है। और ऐसे ही जब इस देह से कहीं कोई श्री जाती है, तो बिल्कुल इसी भाव से जाती है कि जिसके घर में जा रही है उसके घर बरकत हो
उन लोगों की भावनाएं, विचारणाएं, संस्कार दैवीय हो जाए, ऋषि जीवन जैसे हो जाए, ऋषि चिंतन जैसे हो जाए। हम एक यही अभ्यास कर लें कि हम सब्जी वाले को भी 4 पैसे दे रहे हैं अगर सब्जी के बदले, तो हम ये सोचें कि इसके घर में श्री भाव जा रहा है, इनके घर में जो पैसा जा रहा है वो पैसा नहीं है, वो मंगल भावना है, वो सद्भावना है। अब इस श्री से जो ये अन्न लाएंगे, उस अन्न से इनके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। हम एक ये प्रैक्टिस भी कर देख लें। जैसे कोई आपको श्री दे तो आप उसे अपने ईश्वर के चरणों में अर्पित समर्पित कर दो कि उन्हीं का है, भगवान का सब दिया हुआ है और भगवान ने अपने खजाने में से थोड़ा सा आपको दे दिया, और उसमें फिर आवश्यकता के अनुरूप खर्च। हम नीड और ग्रीड, लग्जरी और रिक्वायरमेंट को समझें और उसके अकॉर्डिंग जीवन जीने का प्रयास करें। तो एक बहुत अंदर बदलाव आता है। ये बदलाव बाहर नहीं आता, ये अंदर आता है, और ये अंदर का बदलाव ही समाज को बदलने में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो भी गुरुदेव चाहें तो, भगवान चाहें। अगर हम इसलिए बदलाव कर रहे हैं कि हमको तो कंट्रीब्यूट करना है समाज में, तो यहाँ पर एक कर्ता छुपा हुआ है, यहाँ लोकेशना छुपी हुई है, तो कॉपी तो अपनी अपने आप ही जांचनी पड़ेगी। तो आज श्री की शक्ति को नमन करते हैं और श्री राधा से, माँ गायत्री से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने दिव्य स्वरूप को हमारे अंतःकरण में प्रकट कर दे। वो हमारे अंतःकरण में, हमारे अंतस में अनंत जन्मों के लिए अगर उन्हें उचित लगे तो प्रकट हो जाए। इसी भाव से इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी की चेतना को कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।